बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कतर पर इसराइल ने स्ट्राइक किया, लेकिन चाइना ने अमेरिका की इकोनॉमी पर बदतरीन स्ट्राइक कर दिया है। ये स्ट्राइक अमेरिका को इतना भारी पड़ने वाला है कि आप सोचें कि डोनाल्ड ट्रंप को जो इन्वेस्टमेंट मिल रही है कतर से, मिडल ईस्ट से, पूरी दुनिया से, उस इन्वेस्टमेंट पर बहुत बड़ा झटका लगने वाला। हुआ क्या है, चाइना ने इस वक्त गोल्ड की जो कीमत है वो आसमान पर पहुंचा दी है और इतना हाई लेवल चला गया है कि आप अंदाजा करें कि इस वक्त 3700 के करीब गोल्ड की कीमत चली गई, $3700। और आप इमेजिन कर लें कि इस वक्त की हालत ये है कि चाइना इतनी तेजी से गोल्ड बाय कर रहा है कि कीमत आउट ऑफ कंट्रोल है, ओवरबोट हो चुका है। ओवरबोट उस चीज को कहते हैं कि जो बहुत ज्यादा जिसकी कीमत ऊपर चली गई हो, यानी एक्सट्रीमली हाई लेवल पर चली गई हो, और इसमें फाइनेंशियल मार्केट कोलैप्स होने का खतरा होता है। अब इसमें मसला क्या आ रहा है, चाइना कर क्या रहा है और ये स्ट्राइक कितना भारी पड़ने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह हम गोल्ड को, उसकी कीमत को बचा ले, क्योंकि हो ये रहा है चाइना बाय कर रहा है गोल्ड, और चाइना के साथ जो दीगर प्लेयर्स हैं वो भी अब गोल्ड बाय उन्होंने करना शुरू कर दिया। वो देख रहे हैं कि एक तूफान आ रहा है और चाइना चूंकि यूएस डॉलर से दूर जा रहा है, गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा है, वो अपने डॉलर्स बेच रहा है और गोल्ड बाय कर रहा है। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर यूएस डॉलर को जिन्होंने होल्ड करके रखा हुआ था उन्होंने भी बेचना शुरू कर दिया। तो फाइनेंशियल जो खास तौर पर रिस्क है, देखिए होता क्या है कि आपने अगर, अब रशिया से उन्होंने सीखा, रशिया ने पैसा रखा हुआ था यूरोप के बैंकों में और दीगर जगहों पर, उनका पैसा हो गया फ्रीज। अब जब गोल्ड आपने रखा होता है तो गोल्ड फिजिकल फॉर्म में होता है, उसको तो आप नहीं ले जा सकते, पाबंदियां भी लग जाए, पैसा तो आपका नहीं जाता। तो अब हुआ ये है कि चाइना ने तेजी के साथ ये काम शुरू कर दिया, गोल्ड हो गया ओवरबोट, उसकी कीमत चली गई एक्सट्रीम। अब हो ये रहा है कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल रिजर्व को कहा है उनके जो कि भाई इंटरेस्ट रेट, सूद की कीमत कम करो। अब सूद की कीमत आप जब कम कर रहे हैं, रेट कट्स हो रहे हैं, तो उसमें होगा क्या कि आम लोगों को उसका फायदा होता है कि यानी उन्होंने घर खरीदने होते हैं, उन्होंने क्रेडिट कार्ड्स और बहुत सारी परचेजिंग जो करते हैं उस पर सूद उनको कम देना पड़ता है। आम लोगों के लिए तो वो बड़ा अहम है। लेकिन इससे होता क्या है कि जो अमेरिका का कर्ज होता है, जिसको होल्ड किया होता है पूरी दुनिया ने, चाइना समेत, वो क्या करते हैं कि उनको सूद कम मिलता है, तो वो भी अब फिर ऐसे एसेट्स की तरफ आना शुरू हो जाते हैं कि जो सिक्योर हो, जो उनको रिटर्न देता है, तो वो अमेरिका के बॉन्ड से निकलकर फिर स्टॉक मार्केट में आता है। इसे स्टॉक मार्केट तो अमेरिका के ऊपर जाएगी, लेकिन जो ओवरऑल अब अमेरिकी डॉलर एक सेफ हेवन के तौर पर समझा जाता था, यानी दुनिया में एक ट्रेंड था कि कुछ भी हो जाए अमेरिकी डॉलर को कुछ नहीं हो सकता। तो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर सबसे बड़ा झटका ये लगा हुआ है कि अमेरिका का जो डॉलर है वो इस वक्त बड़ी परेशान हालत में, यानी आप यहां से अंदाजा करें, मार्केट इस वक्त इतनी ज्यादा बेचैन है कि गोल्ड की कीमत ऊपर जा रही है, क्रिप्टो की कीमत ऊपर जा रही है, डॉलर की कीमत कहीं भी जा रही है, यूरोस कहां पर है, युआन की कीमत ऊपर जा रही है, सब कुछ ऊपर जा रहा है। किसी को कुछ नहीं समझ आ पा रही कि किसको खरीदना है। पहले होता यह था कि जब मुल्क की हालात खराब होते थे इंटरनेशनल सतह पर तो लोग गोल्ड खरीद लेते थे। अब गोल्ड को चाइना खरीद रहा है, तो चाइना से बड़ा तो खरीदार दुनिया में कोई नहीं हो सकता। देखिए इंडिया, पाकिस्तान और हर जगह पे, पाकिस्तान की तो खैर मिसाल ही ना दे, हमारी तो इकॉनमी बिल्कुल खराब है। इंडिया के अंदर भी जो परचेजिंग है गोल्ड की शादी ब्याह पर, वो भी ड्रॉप हुई है 50%। गोल्ड की कीमत इतनी आसमान पर चली गई है क्योंकि बड़े प्लेयर्स इसमें शामिल हो गए। अब डोनाल्ड ट्रंप ये चाह रहा है कि गोल्ड की कीमत किसी तरह कम हो। चाइना इस सूरत हाल में दुनिया को गोल्ड की तरफ लेकर जा रहा है। अब जितने बड़े प्लेयर्स हैं वो चाइना की तरफ देख रहे हैं। अब मिसाल यहाँ की देखिए कतर, उसने अरबों डॉलर्स इन्वेस्ट करने, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर। उसके बाद पूरे मिडिल ईस्ट से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर आ रहे हैं, 5000 अरब डॉलर अमेरिका में इन्वेस्ट हो रहे हैं। तो जब सब देखेंगे कि मुस्तकबिल के अंदर सारे गोल्ड को खरीद रहे हैं, इसका मतलब है कि अमेरिकी डॉलर का क्राइसिस आने वाला है। इसका मतलब है, इसकी मिसाल आप ये ले लें कि पाकिस्तान के अंदर कोई इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा। क्यों? उनको पता है कि इकोनॉमी ठीक नहीं है, मुल्क की हालात ठीक नहीं है। इसी तरह जिन्होंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करना है अमेरिका के अंदर, वो देख रहे हैं कि मुस्तकबिल आज से, क्योंकि 10 साल के अंदर इन्वेस्ट करना है इन सब ने, एक साल में कुछ, एक साल में, 2 साल में कुछ, 3 साल में कुछ, तो वही देख रहे हैं कि अगर चाइना अब ये खरीद रहा है तो 5 साल बाद गोल्ड की कीमत कहां पर होगी। तो हम भी गोल्ड को खरीदे क्योंकि उसकी कीमत आसमान पर जाने वाली है, वो सेफ हेवन है।
तो अगर हम इन्वेस्ट करेंगे अमेरिकी डॉलर में और अमेरिकी डॉलर वीक हो जाएगा तो हमारी तो इन्वेस्टमेंट हो जाएगी बर्बाद। ये कोई किसी ने कोई 1-2 करोड़ या 1-2 अरब डॉलर इन्वेस्ट थोड़ी करना है, ये तो एक मुल्क 1,000 अरब डॉलर इन्वेस्ट कर रहा है। तो उसमें उनको ये अंदाजा हो रहा है कि इसका मतलब है कि अमेरिकी डॉलर जो रिजर्व के तौर पर रखा जाता था कि जी अपने मुल्क के जखायर जो हैं वो डॉलर में रखें, ये तो बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। जाहिर सी बात है जब डॉलर वीक होगा तो जो इंपोर्ट है वो भी वीक होगी, रॉ मटेरियल, फ्यूल, सब कुछ वीक होगा। तो गोल्ड असल में इस वक्त जो बाय करें, देखिए गोल्ड की कीमत बढ़ने का मतलब ये है कि महंगाई बढ़ेगी। इन्वेस्टर इस वक्त जो खास तौर पर रिस्क एसेट्स होते हैं जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, वो सोचेंगे कि उसकी बजाय हम भी गोल्ड की तरफ जाते हैं, गोल्ड की कीमत बढ़ेगी। सो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर मार्केट पूरी तरह शेक होने के लिए जा रही है। अमेरिका की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो अपना पैसा डॉलर्स की बजाय अब गोल्ड में रखेंगे। ये वो स्ट्राइक है जो कतर से बड़ा स्ट्राइक है जो इसराइल ने कतर पर किया, वो तो कुछ भी नहीं है इसके आगे। सो लिहाजा ये सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि अमेरिका जो, देखिए अमेरिका अपना कर्ज देता था, कर्ज के बदले में उनको सूद देता था, अब इंटरेस्ट रेट भी गिर रहा है, सो वहां पर भी लोगों को नहीं मिल रहा। तो लोग सारे चाइना की तरफ देख रहे हैं कि चाइना मार्केट को पूरा ड्राइव कर रहा है। सो लिहाजा इस वक्त जो सूरत हाल है वो ट्रंप के लिए बड़ा मसला है। देखिए ट्रंप इस वक्त आइसोलेट होता जा रहा है। चाइना, इंडिया और सारी ताकतें ये शिफ्ट कर रही हैं डॉलर की जाने से। आपको इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आएगा अगले 3-4 साल में, और इतना इम्पैक्ट आएगा कि अमेरिकी डॉलर बड़ी तबाही का शिकार होगा। सो लिहाजा इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि अगर इस तरह की सूरत हाल होती है तो ट्रंप के लिए जो आने वाला मिड टर्म इलेक्शन या आने वाले इलेक्शन पर बड़ा असर पड़ने वाला है। आपको पता है ऑलरेडी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जब गोल्ड की प्राइस आसमान पर जाती है तो ये असल में साइन होता है कि जो आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो खत्म हो रही है। अब जो वोटर्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है, करेंसी हमारी ठीक नहीं है, सेविंग्स हमारी काम नहीं कर पा रही। आज हम अमेरिकी डॉलर सेव करते हैं तो उसकी वैल्यू गिरती जा रही है, गोल्ड की बढ़ रही है, इसका मतलब है कि हमारी करेंसी महफूज नहीं है। सो चाइना के अंदर बैठे हुए अमेरिकी डॉलर को तबाह करे, और ये बात असल में सबसे बड़ा जो मसला है। आपने देखा कि नेतन्याहू ने अब चाइना का नाम लेना शुरू कर दिया है। उसने कहा जी चाइना ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो अब सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि आहिस्ता आहिस्ता डॉलर वीक हो रहा है, और डॉलर के वीक होने का नुकसान अमेरिका को खाली नहीं होगा, इसराइल को बहुत बड़ा इसका नुकसान है। और जितनी देखिए अमेरिका की पोजीशन वीक होगी, दुनिया में सारे ममालिक ने अपने जो रिजर्व्स हैं वो किस में रखे हुए हैं, वो सारे के सारे जो रिजर्व्स हैं वो गोल्ड में थोड़ी रखे, उन्होंने डॉलर्स में रखे हुए हैं। आपने देखा नहीं पाकिस्तान में कहा जी इतने अरब डॉलर के ज़खायर तो अमेरिकी डॉलर में है। तो जब सारे ये काम करना शुरू कर देंगे तो बताइए फिर कहां पर ये मामला जाएगा। असल में पहले होता ये था कि दुनिया ये देखती थी कि अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका जिस तरह जाता था दुनिया उस तरह जाती थी। अब वो देख रहे हैं कि अमेरिका की तबाही आ रही है, चाइना क्या कर रहा है। आप सोचे ना, इंडिया ने भी ये काम शुरू कर दिया, उन्होंने मार्केट के अंदर अरबों डॉलर्स के, यानी एक तो बॉन्ड्स उन्होंने बेचने शुरू कर दिए और वो भी गोल्ड की तरफ जा रहा है, और इंडिया भी धड़ाधड़ उसने गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया। तो जब ट्रंप ये सारी सूरत हाल देख रहा है तो आप सोचो वो तो ये समझ रहा है कि ये तो मेरी रेड लाइन क्रॉस कर रहा है। तो रेड लाइन क्रॉस करने के लिए सारे का सारा मामला वो समझ से हो रहा है। बहरहाल अगले कुछ अरसे में अब आपको ये एक बड़ी जंग है, उसने चाइना से बैठकर अमेरिका पर स्ट्राइक कर दिया है। यानी ये वो सूरत हाल है जिसने इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल की हुई है मार्केट। एक टाइम ये होता था कि अमेरिका मार्केट को मैनेज करता था, गोल्ड को मैनेज करता था। 2008 का क्राइसिस आपको याद होगा, गोल्ड की कीमत आसमान पर चलेगी। जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो 1-1.5 साल का मामला नहीं देखते, वो 2 साल का मामला नहीं, वो अगले 5-7 साल देखते हैं कि कहां पर इन्वेस्टमेंट होगी, कितना रिटर्न आएगा, क्या सूरत हाल होगी। तो अब जो सूरत हाल है वो तो आपको क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि चीजें किस तरह जा रही हैं। बहरहाल एक बात तय हो गई है कि चाइना को आप इस तरह शिकस्त नहीं दे सकते। आप जो मर्जी गए, हमने चाइना के साथ ये कर लिया, हमने चाइना के साथ वो कर लिया, चाइना पर टैरिफ लगा रहे हैं हम रशियन और क्यों से, वो आपके नीचे से तख्त खींच रहा है। गोल्ड का स्ट्राइक उसने कर दिया है, और गोल्ड का स्ट्राइक असल में अमेरिका को बहुत भारी पड़ने वाला है। देखिए अगर तो अमेरिकी डॉलर वीक हो गया तो ये जो वादे हुए हैं, ये वादे हैं ना, एग्रीमेंट हुआ इतने अरब डॉलर की वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, $1 ट्रिलियन की। आप बताइए 10 साल में ये इन्वेस्टमेंट पूरी करनी है मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ने, कतर, सऊदी अरब और बाकी सब ने। लेकिन आप ये बताएं कि अगले कुछ अरसे के अंदर
जब ये इतने अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट वो देखेंगे कि इसराइल ने तो जाहिर सी बात है ग्रेटर इसराइल करना है, उसने तो स्ट्राइक करना है, उसे तो सारा काम करना है, लेकिन क्या इस सारी सूरत हाल में सब आगे बढ़कर कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं? इसराइल ये हरकत करेगा तो अमेरिका की इन्वेस्टमेंट भी खतरे में होगी। तो तब ये सबको याद आएगा और चाइना की इस मूव को सारे ममालिक देख रहे हैं और यही वो सूरत हाल है। हो सकता है कि वो अमेरिकी डॉलर पर इन्वेस्ट करने की बजाय वो गोल्ड की तरफ आ जाएं, और जब ये सब गोल्ड की तरफ आ जाएंगे तो आप समझ लें फिर अमेरिकी डॉलर खैराबाद। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।